शुरुआत करते हैं मनीष कश्यप से, जो अभी पूरे न्यूज सेक्शन का जो है सेंसेशन बने हुए हैं। इनको लेकर के बहुत सारे चैनल्स वाले हैं जो इनको यूट्यूबर बताते हैं। हाँ, क्यों नहीं यूट्यूबर बताएंगे इनको, क्योंकि इनका काम था वीडियो बनाना, लोगों को मदद करना नहीं, बस वीडियो बनाना। आज बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स हैं जो इनको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर बता रहे हैं। मनीष कश्यप राज उगलेगा, मनीष कश्यप ये करेगा वो करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप एक ऐसे शख्स थे जो जाते थे ग्राउंड पर, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते थे, कहीं पर जाकर के सड़क को दिखाते थे, कहीं पर जाकर के लोगों को मदद कर देते थे, किसी विद्यालय में जाकर के कंप्यूटर लगा देते थे। तो ये काम तो पत्रकार का है नहीं कि कहीं पर जाकर के धरना प्रदर्शन करना। पत्रकार का काम है कि जिस प्रकार से अभी मैं अपने स्टूडियो में खड़ा हूं और स्टूडियो में ऑफिस में एसी चला करके यहाँ पादना सूंघना, बोलना, मुर्गा लड़ाना, यही सब पत्रकार का काम रह गया है, क्योंकि इनका स्टैंडर्ड मेंटेन होता नहीं था। और इन्होंने जो कार्य किया वो सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूबर का कार्य था, ना कि किसी बड़े पत्रकार का कार्य था। बड़े बड़े चैनल्स के माध्यम से यही बताया जा रहा है। और शर्म करने वाली बात यह है कि बिहार के बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो भी इन्हें यूट्यूबर ही बता रहे हैं और खुद को पत्रकार बता रहे हैं। मतलब कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर बन के रह गए, और बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े जो बिहार में फेसबुक और यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो सभी पत्रकार हो गए। लेकिन बिहार का सबसे बड़ा जो यूट्यूबर था वो यूट्यूबर रह गया, क्योंकि ये लोगों का मदद करता था। ये खान सर के पास जाते थे। अब देखिए ना, हर चीज से जब निकलते जा रहे हैं तो अब नया कनेक्शन इनको खान सर के साथ जोड़ दिया गया है। फैजल खान इनका नाम है, अमित सिंह के नाम से भी बहुत सारे लोग जानते हैं। अब बताइए ना, यही मनीष कश्यप जब थे, तेजस्वी यादव का जब इंटरव्यू लिए थे तो उस समय मनीष कश्यप बहुत अच्छे थे, लेकिन मनीष कश्यप जब बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं तो इनके नजर में मनीष कश्यप खटकने लगते हैं। अब बताइए ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनके हाथ में गृह मंत्रालय नहीं है, गृह मंत्रालय नहीं है, तो ये कैसे एफआईआर करवा सकते हैं मनीष कश्यप के ऊपर। तो आज से कुछ दिन पहले आप याद कीजिए, जिस समय ये सरकार में नहीं थे और उस समय शिक्षक का अभ्यर्थी जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहा था, और उस समय तेजस्वी यादव जब फोन लगाए थे डीएम को, और डीएम साहब कुछ अलर बलर बोल रहे थे, उसके बाद ये तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैं तेजस्वी यादव बोल रहा हूं, तो डीएम साहब कहते हैं सर सर। और बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, वो सभी हंसने लगते थे। अब हंसने लगे थे। अब बताइए, इनकी अभी सरकार है और बिहार के डिप्टी सीएम है, और डिप्टी सीएम होने के बाद इनका डीएम नहीं सुनेगा, पदाधिकारी नहीं सुनेगा, तो उसका क्या हाथ होगा। जब सरकार में नहीं थे तो उस समय जब ऐसा कर सकते हैं, तो अभी क्या से क्या कर सकते हैं, आपको भी पता होगा। ये है तेजस्वी यादव। इनकी भी आपको घटना पता होगी कि ये एक थाने पर गए थे, दरोगा जी को फोन किए थे किसी केस में न्याय देने के लिए, और दरोगा जी इनका बात जब नहीं सुने थे तो ये पूरे हुजूम को उठा करके थाने पर पहुंच गए थे और दरोगा जी को सस्पेंड कराने की बात कर रहे थे। तो अभी तो इनकी सरकार है, ये दोनों सरकार में है, ये दोनों भाई मंत्री हैं। अब बिहार के लोगों को सोचना है कि ये दोनों भाई तो मंत्री बन गए, इनका वंशवाद तो चल रहा है राजनीति के सहारे, लेकिन आप लोग जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, जातिवाद के उलझनों में जो पड़े हुए हैं, वो लोग, उन लोगों को क्या मिलेगा? उन लोगों को मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। उन लोगों को मिलने वाला है कुछ नहीं, बस वो लोग प्रयोग किए जा रहे हैं वोट बैंक के रूप में। मतलब कि आप इनके जाति से हैं तो इनको वोट दीजिए। जब मनीष कश्यप पर एफआईआर हुई थी ना सर, तो मनीष कश्यप इनके यहाँ गए थे और एक स्टेटस लगाए थे उन्होंने कि एक और अर्जी बागेश्वर धाम सरकार के पास लग गई। तो बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर भी ट्रोल इनको किए थे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले मनीष कश्यप सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, और हम सभी जो है ये सनातनी हैं, और सनातन में अगर कभी कष्ट होती है, कभी दुख पीड़ा में होते हैं, तो हम लोग जरूर अपने इष्ट को, अपने भगवान को याद करते हैं। तो वही भगवान को याद करने के लिए गए, क्योंकि आज ये मुसीबत में है, तो इनको कौन याद आएंगे? क्योंकि कहा जाता है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो बेचारे जैसे भी गए, ऐसे तो ये सनातन को मानते ही थे। बहुत सारे लोग हैं जो इन्हें हिंदू मुस्लिम से जोड़ते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि ये हमेशा सत्य बोलते थे और सत्य के राह पर चलते थे, इसीलिए सत्य के राह में ये वहां से आ गए और इनको जो है क्रॉस करके इनको जेल में डलवा दिए हैं। अब मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप आखिर जेल से निकलेंगे कब। जेल से निकलने में हो सकता है अभी समय लगेगा, क्योंकि प्रशासनिक तंत्र पर जो है सरकार की पकड़ होती है, और इनके जैसे जब मिनिस्टर हमारे बिहार में बैठे हो तो फिर आप सोच सकते हैं कि कहना ही क्या है। अभी ये कम से कम अगर इनकी इच्छा होगी कि मनीष कश्यप जो है ये चुनाव तक जेल में रहे, क्योंकि ये चुनाव से बाहर अगर जेल में आ जाएंगे तो ये जो मुद्दे से सर भटका रहे हैं ना, इनका सारा पोल पट्टी खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 5 साल पर जो है ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती है। और ऐसी घटना का मैं मतलब बता दूं कि पिछले वर्ष इसी समय में एक एसपी थी लिपि सिंह, जिनके माध्यम से अनंत सिंह को जेल में डलवाया गया था, और बिहार में बहुत बड़ा राजनीति माहौल बना था। और राजनीति माहौल इसलिए बनाया गया था क्योंकि अब समय आ गया है कि लोग बिहार में क्या विकास हुआ इन सरकार के माध्यम से, इनके माध्यम से, इनके पिताजी के माध्यम से, इनके चाचा जी के माध्यम से, वो सभी चीजों को ढूंढेगा। लेकिन इन सभी चीजों से आपको भटकाने के लिए ये लोग एक नया गेम प्लान कर लिए और इनको जेल में डलवा दिए, क्योंकि इनको भी पता है कि ये बिहार का अभी सबसे वायरल व्यक्ति है, बिहार ही नहीं देश के, क्योंकि ये कुछ भी करेंगे तो वो पूरा देश में फैल जाएगा। ऐसा ही हुआ, ये महाशय जो है दिमाग लगाए, इनको जेल में डलवाए, और जेल में डलवाने का परिणाम हुआ कि पूरे लोग जो है उलझ करके इनके पीछे आ गए। अब देखिए, अब इस केस में इनको घेरने की क्या वजह है जानते हैं सर? क्योंकि अब इनको लपेटने का मुख्य वजह इनके द्वारा ही करवाया गया है कि खान सर को अगर आप लपेटते हैं तो खान सर
के पीछे भी बहुत सारे युवा परेशान होंगे और खान सर के पीछे लग जाएंगे। तो अब इन लोगों ने क्या 5 साल में काम किया, इन लोगों की कारनामा जो है वो छुप जाएगी। फिर आने वाला चुनाव में लोग इनसे कुछ पूछेंगे नहीं, आराम से वोट दे देंगे और इनको वोट मिल जाएगी और ये मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। भले ही विधानसभा में बोले कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मुझे शौक नहीं है मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन मैं सच्चाई बता दूं कि इनको जब भी फंसाए ना ये लोग, तो उसी समय क्लियर हो गया कि इन्हें मुख्यमंत्री बनने का पूरा इच्छा है। और इन्हें पता है कि खान सर से मनीष कश्यप की बनती थी और मनीष कश्यप के लिए खान सर कुछ ना कुछ वीडियो बनाएंगे, उससे पहले खान सर को जो है फंसा करके चुप करा दिया जाए। इसीलिए ये जो है नया खेल खेले हैं और खान सर को इस बीच में लपेट लिए हैं। नहीं तो खान सर को इस बीच में आने की क्या आवश्यकता थी। आपको भी पता होगा कि कोई भी संस्थान जो व्यक्ति चलाते हैं, अगर किसी पत्रकार को या किसी यूट्यूबर को बुलाते हैं तो उसका उन्हें प्रमोशन चार्ज देना पड़ता है और प्रमोशन चार्ज ही खान सर देते थे, ना कि मनीष कश्यप को फंडिंग देते थे। अब बताइए नहीं, ये तो अपना मेहनत का रुपया कमा रहे थे। जो यूट्यूबर इनके बारे में बता रहे हैं कि मनीष कश्यप के पास खान सर फंडिंग कर रहे थे, या बड़े बड़े न्यूज सेक्शन वाले जो बता रहे हैं, उन लोगों को भी पता होगा कि खान सर जैसे लोग अगर आपको ऐड देते हैं तो खान सर से आप पैसा लेंगे ही, क्योंकि खान सर की कमाई जो है वो महीनों की करोड़ों में कमाई होती है। तो यही सब वजह है कि खान सर को अगर आप लपेट लेते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि बिहार में अगर 2 बड़े यूट्यूबर, ये भी यूट्यूबर हैं और ये भी यूट्यूबर हैं, दोनों अगर लपटे जाते हैं, जब मनीष कश्यप को पकड़ने से इतना बड़ा बवाल हो सकता है तो फिर खान सर को पकड़ने के बाद कितना बड़ा बवाल होगा, क्योंकि दोनों जो है वो गरीबों के मसीहा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इनके वजह से जो है गरीब बच्चों का मोटा रकम देकर के जो पढ़ाई होता था वो पढ़ना आसान हो गया, और इनके वजह से जो है जिनकी आवाज दबी कुचली रह जाती थी वो आवाज निकलने लगा। इसलिए सरकार का जो है इन दोनों को फंसाना सबसे पहले लाजमी है। और ये दोनों अब अगर खान सर भी अगर जेल चले जाते हैं तो फिर ये वहां से तो आराम से बैठ करके मलाई काटेंगे। तो ये हमारा बिहार है, बदलता हुआ बिहार है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि जातिवाद के चक्कर में ना पड़े। जातिवाद के चक्कर में हम लोग पढ़ करके अपना बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं। इसीलिए अब हमें जातिवाद नहीं करना है और जातिवाद से हट करके हमें अपने बिहार के लिए समय देना है, क्योंकि इन लोगों के चक्कर में हम लोग बहुत रहे और इन लोगों का अब गेम ओवर करके हमें अपना काम अच्छे तरीके से करना है, ना कि जातिवाद के चक्कर में पड़ के अपना समय व्यतीत करना है। बहुत दिन हम लोग जातिवाद का खेल खेले इन लोगों के चक्कर में, अब नहीं खेलना है, अब इन लोगों से हट के चलना है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।